दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बातें वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सेलेना गोमेज असल में जिंदा नहीं है, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, उनका क्लोन बना दिया गया है और कुछ थ्योरीज तो इससे भी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन थ्योरीज में कितना सच है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की इमेजिनेशन है। आज हम हर थ्योरी को कामली समझेंगे और आखिर में एक लॉजिकल ओपिनियन भी देंगे। सेलेना गोमेज मर चुकी है और उन्हें क्लोन से रिप्लेस कर दिया गया है। थ्योरी क्या कहती है? कुछ लोग दावा करते हैं कि सेलेना की 2017 में हुई किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान मौत हो गई थी और उसके बाद उनकी जगह किसी लुकअलाइक यानी क्लोन को लाया गया। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? सबसे पहले फैक्ट, सेलेना को 2013 में ल्यूपस डायग्नोस हुआ था। 2017 में उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। ये सब डॉक्यूमेंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स के साथ सामने आया था। अब प्रैक्टिकल सवाल, क्या किसी सेलिब्रिटी को सीक्रेटली क्लोन करके रिप्लेस करना पॉसिबल है? मौजूदा साइंस के हिसाब से ह्यूमन क्लोनिंग कमर्शियली या सीक्रेटली करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और अगर किसी ग्लोबल सेलिब्रिटी को रिप्लेस किया जाता तो इतने सालों में कोई सॉलिड प्रूफ सामने आता। ये थ्योरी इमोशनल इमेजिनेशन ज्यादा लगती है, प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं। दूसरी थ्योरी है वो पहले जैसी नहीं दिखती इसलिए वो असली नहीं है। लोग कहते हैं कि सेलेना अब 16 साल की जैसी नहीं दिखती, उनकी पर्सनैलिटी बदल गई है। अब समझते हैं प्रैक्टिकल रियलिटी। सेलेना अब 30+ की है। ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिससे वेट, फेस शेप, स्किन और एनर्जी लेवल बदल सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन भी अपीयरेंस बदल सकती है। कोई भी इंसान 15 साल बाद वैसा नहीं दिखता जैसे टीनेज में दिखता है। हेल्थ स्ट्रगल पर्सनैलिटी भी बदल सकती है। ये चेंज होना नेचुरल है, क्लोन थ्योरी नहीं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, लेट्स बी अवेयर ऑन द इंटरनेट। लोगों को सेंसेशनल स्टोरीज बेहद पसंद आती हैं, लाइक द फॉल्स क्लेम दैट सेलेना गोमेज इज अ क्लोन। Someone pointed out the reality. उसका अपीयरेंस इसलिए बदला है क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है, not because of any clone। थोड़ा क्रिटिकली सोचिए, हर बार ऑनलाइन रूमर्स पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी थ्योरी जुड़ी है एप्स्टीन फाइल से। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने उनका नाम एप्स्टीन केस में जोड़ दिया और कहा कि वो बहुत कुछ जानती थी इसलिए उन्हें हटा दिया गया। लेकिन अब तक किसी वेरीफाइड लीगल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम शामिल नहीं है। इंटरनेट पर किसी का नाम जोड़ देना और प्रूफ होना दो अलग बातें हैं। ये थ्योरी पूरी तरह स्पेकुलेशन पर आधारित है। अब तीसरी थ्योरी है जस्टिन बीबर वाला सीक्रेट बेबी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि सेलेना और जस्टिन बीबर का एक सीक्रेट बच्चा था और उसे छुपाया गया। फिर इसमें एक और नाम जोड़ा गया, कोर्टनी कार्दाशियन। कहा गया कि उनका बेटा एक्चुअली जस्टिन का है। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? किसी भी ऑफिशियल सोर्स, डीएनए प्रूफ या लीगल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। रिसेम्बलेंस यानी शक्ल मिलना प्रूफ नहीं होता। इंटरनेट पर इमेजिनेशन बहुत तेज दौड़ती है लेकिन एविडेंस नहीं। पांचवी थ्योरी कहती है जस्टिन बीबर का टैटू। लोगों ने जस्टिन के रिस्ट टैटू को सेलेना की फोटो से कंपेयर किया और कहा कि वो मेमोरियल टैटू है, यानी जस्टिन ने उनकी याद में उसे हाथ पर बनवाया है। लेकिन टैटू इंस्पिरेशन कंफर्म नहीं है। फैंस अक्सर रैंडम सिमिलैरिटीज ढूंढ लेते हैं। टैटू होना किसी की डेथ का प्रूफ नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसी बातें फैलाई क्यों जाती हैं? सोशल मीडिया एल्गोरिथम सेंसेशनल कंटेंट को प्रमोट करते हैं। सेलिब्रिटी लाइफ मिस्टीरियस लगती है। हेल्थ स्ट्रगल लोगों को शॉक करती हैं। इंटरनेट पर स्पेकुलेशन फैक्ट से तेज दौड़ता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में थ्रिल होता है लेकिन थ्रिल ट्रुथ नहीं होता। अगर लॉजिकल देखें, सेलेना की हेल्थ इश्यूज डॉक्यूमेंटेड है, उनकी पब्लिक अपीयरेंस कंसिस्टेंट है, कोई वेरीफाइड एविडेंस रिप्लेसमेंट, क्लोनिंग या सीक्रेट डेथ का नहीं है, तो प्रैक्टिकल और रैशनल नजरिए से देखें तो ये थ्योरीज इमेजिनेशन और स्पेकुलेशन पर आधारित है। सबसे खतरनाक चीज थ्योरी नहीं बल्कि बिना प्रूफ के उसे सच मान लेना है। इंटरनेट पर हर वायरल बात सच नहीं होती। किसी की हेल्थ स्ट्रगल्स को कॉन्स्पिरेसी बना देना सही नहीं है। हमें फैक्ट और फिक्शन में फर्क समझना चाहिए और सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं, उन्हें भी बीमारी, बदलाव और इमोशनल फेसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।